तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो पता नहीं ठाकुर जी का बुलवाएंगे, और जुड़े नहीं रहोगे तो मैं भी और तुम भी। भोले बाबा ने कहा मैं कथा सुना रहा हूं, मैं नेत्र बंद कर लूंगा, मुझे तो जो बाबा बुलवाएंगे, भगवान राघवेंद्र सरकार बुलवाएंगे, मैं बोलूंगा। देवी हुकारे भरती रही हो, तुमने हुकारे बंद करे और कथा रुकी। बोले ठीक है साहब। कथा चालू है गई। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, एक दिन भये, 2 दिन भये, 3 दिन भये, 4 दिन भये, 5 दिन भये, 6 दिन भये। कहां तक सुने बेचारी नींद आ गई। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात और है, जैसी नींद कथा में आवे कहूं नहीं आवे। हाँ घर तुम बैठे रहो, भले ही इधर उधर कलौटा ले लो, लेकिन वहां नींद नहीं आएगी। और कथा में आहा ऐसी आ गई महाराज, बस अब गिरे, अब गिरे। क्यों? हाँ यहाँ के पीछे कारण है, यहाँ में गलती तुम्हारी ना है, ध्यान से सुनो। जब भगवान राघवेंद्र ने कुंभकर्ण को मार दियो तो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। निद्रा देवी ने भगवान राघवेंद्र सरकार से आए के कही, बोले आपने सही नहीं करो, मैं बदलो लूंगी। भगवान राम ने कही बदलो कैसे लोगी देवी, तुम मेरे कावेगार होगी। बोले मैं तुम्हारे ऑफिस में तालो लगवाए दूंगी। मेरे ऑफिस में तालो? बोले यूं बताओ तुम्हारे धाम को कौन जाता है? बैकुंठ में कौन जावे, स्वर्ग में कौन जावे? राघवेंद्र सरकार ने कही कथा, जो मेरी कथा सुने, जो मेरो सत्संग सुने, जो मेरो नाम जप करे, वही बैकुंठ में जावे। निद्रा देवी ने कही जहां भी तुम्हारा सत्संग हो रहे होएगा, जहां भी तुम्हारी कथा हो रही होगी, वहां मैं जाके श्रोता की खोपड़ी पे बैठ जाऊंगी। तुम्हारे नाम और सत्संग को जैसे ही श्रोता मनते सुनेगो, मैं बाकी खोपड़ी पे जाके बैठ जाऊंगी, और बाकी नींद आए हुए लग जाएगी, और वो कथा से छूट जाएगा, और तुम्हारे ऑफिस में तालो लग जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि जब कोई ढंग से सुनेगो नहीं, जब कोई मन से सुनेगो नहीं, तो वो तो स्वर्ग में जाएगो नहीं, वो तो वैकुंठ में जाएगो नहीं। अब कॉलोनी आ रहे हो, तुम जानो कहां, तुम्हें जानो। तो जो मन से सुनेगो वही जावेगो। तो महाराज हमारे ठाकुर जी ने भी कह दी, भगवान राघवेंद्र सरकार भी बोल उठे, बोले ठीक है, जब तुम हमारे श्रोतन की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओगी तो हम भी एक नियम बना देंगे। जहां भी कथा चल रही होगी, सत्संग चल रहे होएगा, बीच बीच में राधे राधे बुलवाते रहेंगे। बोलो राधे राधे। तो नींद भागती रहेगी, इसलिए बुलवाया जाता। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। हाँ, माता पार्वती को नींद आ गई। बोले बाबा तो चल रहे हैं नॉन स्टॉप। अब सुनो, जो पीछे फूटा हुआ अंडा पड़ा था, भगवान की कथा रूपी प्रसाद से वो अंडा धीरे धीरे साबुत हो गया, और उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान की कृपा से सब संभव है। राम की कृपा से जो काम नहीं हो रहे हों वो भी हो जाते हैं। तो महाराज उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया, और वो अंडा माता पार्वती की तरह हुंकारे भरवो लग गए। बोलो राधे राधे। महाराज माता पार्वती चुप हो गई। अब उस सुख को तो बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि वो तो आया ही वहीं से है। कहां से? राधा रानी के पास से तो आयो। कौश की संहिता में ये कथा आती है, वहीं से आए हैं, और उनको तो वो इसी काम के लिए आए, और उनको यही सुनने को मिल रहा है। वो बड़े प्रसन्न हुए। और जब अंत में जब माता पार्वती ने हुकारो भरवो बंद करो, तो वो भरवे लगे। सप्तम दिवस की कथा विश्राम हुई। भोले बाबा ने जयकारो लगायो, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। माता पार्वती की नींद खुल गई। माता पार्वती बोली, बाबा मुकुद नींद आ गई, मैं तो बीच में ही रह गई। बोले देवी क्यों? तो हुंकारे कौन भर रहा हो? तुमने सुनी नहीं कथा? बोले सुन रही, थोड़ी झपकी लग गई। तो तुम्हारी झपकी लग गई तो हुंकारे कौन भर रहे हो? तो पीछे घूम के देखे तो सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भोले बाबा को तो क्रोध आ गया।
बोले ने कहा शर्म फरम आवे, कथा की चोरी कर रहे हो और त्रिशूल लेके वन के पीछे पड़े। सुखदेव जी उड़ते उड़ते अलकनंदा के किनारे किनारे आ रहे हैं। अलकनंदा के किनारे पर ही व्यास जी महाराज का आश्रम है। उस आश्रम में ही व्यास जी महाराज की जो धर्मपत्नी उनको आवासी आई जोर से, और वो सुखदेव जी महाराज सीधे उनके मुखारविंद से और गर्भ में स्थापित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तेरी माया को न पाया कोई पार के लीला तेरी। हाँ? तेरी लीला कौन जाने, भगवान की लीला तो महाराज माता पार्वती भोले बाबा सब चक्कर में पड़ गए। एक संत वहां घूम रहे, उनने पूछी आज भोलेनाथ इधर कैसे, और हाथ में त्रिशूल, क्या बात है? भोले बाबा ने कही एक चोर आया है, चोर। बोले चोर काई को है? बोले बाने चोरी करिए। तो वो हंस के बोले तुम्हारे पास है ही का जो तुम्हारी चोरी हो गया? वो बोलो राधे राधे। भोले बाबा के पास क्या है भैया? ना घर मकान, ना गाड़ी घोड़ा, ना सोनो चांदी, ना कछु ही नहीं है, तो तुम्हारी चोरी का हो गया? भोले बाबा ने कही अरे कोई चीज की चोरी ना करी, वन कथा की चोरी करी है। बोले कौन सी कथा की? बोले अमर कथा की चोरी करी है। संत मुस्कुरा के बोले बाबा आज मोगू लगे तुमने भांग ज्यादा खाई ली दिखे, जाने अमर कथा सुन ली बागू तो अब कोई मार ही ना सके। बोलो राधे राधे। और तुम त्रिशूल लेके पीछे पड़ रहे हो। भोले बाबा ने कहा बात तो सही है, बेचारे पीछे चले गए। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। महाराज सुखदेव जी महाराज को अवतार भयो व्यास जी महाराज की घर में। व्यास जी महाराज के जो पत्नी है माता सत्यवती, वो गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय गुजरवे लगे। अब तो सुखदेव जी ने गर्भ को मंदिर बना लिया। महाराज गर्भ को मंदिर बना लिया। उनके गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज आने लगी। उनके गर्भ से भगवान की स्तुतियों स्तोत्रों की आवाज आने लगी। एक दिन मां ने कहा प्रभु पता नहीं प्रभु की लीला क्या है, ये गर्भस्थ बालक तो मंत्र बोलता है, भगवान के भजन गाता है, स्तुति गाता है। अब काफी समय हो गया, भगवान पता नहीं क्या करना चाहते हैं। आज व्यास जी ने अपनी समाधि में उस गर्भस्थ शिशु से बातें करी और कहा भैया काफी समय है गया, तेरी माँ को कष्ट हो गए हैं, अब तो तेरो जन्म होए। सुखदेव जी ने कहा बोले जन्म तो मेरा हो जाए लेकिन मुझे प्रभु की माया से डर लगता है और मुझे इस माया के पास नहीं आना है। व्यास जी ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू इस धरा पर आएगा तो प्रभु की माया तुझे स्पर्श तक नहीं करेगी। महाराज सुखदेव जी को अवतार भयो और 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव जी। 12 वर्ष बाद जब जन्म लियो तो जन्म लेते ही सीधे निकल गए वन की ओर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सीधे वन की ओर चल दिए। ऐसे से सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत का गायन किया है। सोनकादिक 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा का उद्गम ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा प्रभु कथा तो प्रभु की बड़ी मीठी है लेकिन हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, हम वो आपसे जानना चाहते हैं। बोले क्या प्रश्न है कहिए, हम सामर्थ्य होगा तो आपको जवाब देंगे।
बोले हमारे मन में गिने चुने 6 सवाल हैं। कितने? बोलो कितने? हमारे मन में गिने चुने 6 सवाल हैं और 6 सवाल का हमें तुमसे जवाब चाहिए। सबने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु सबसे पहलो सवाल तो हमारो यो है कि यूं बताओ मुक्ति कैसे मिले। क्या पूछा? मुक्ति कैसे मिले। दूसरो सवाल हमारो यो है कि किसे पूजे किसे नहीं। कोई के भोले बाबा की पूजा करो, कोई के राम जी की पूजा करो, कोई के गुगोर वाली मैया पे जाओ, कोई के नयाल देवी वारी पे जाओ, कोई के सिलोरी धाम जाओ, कोई के बागेश्वर धाम जाओ। करें का महाराज? बोलो राधे राधे। क्या किया जाए? किसे पूजे किसे नहीं। तीसरा हमारा प्रश्न है, भगवान जब निर्गुण ब्रह्म है तो वो यहाँ कौशल्या नंदन राम कैसे बन के आए, यहाँ यशोदा नंदन कृष्ण कैसे बने। भगवान अवतार क्यों लेता है? और भगवान अवतार लेता भी है तो चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता 10 अवतार हैं, कोई कहता 2 अवतार हैं, कोई कहता 24 अवतार हैं। और महाराज पांचवी बात यह है कि सिर्फ सार सार बताना। गागर में सागर भरियो प्रभु, ज्यादा लंबी चौड़ी मत फैलाइयो, क्योंकि आवे वाले टाइम में लोगन के पास समय नहीं होएगो। बोलो राधे राधे। 12 से 4 भी नीट के बजबे करेगी तो आने वाले समय में लोगों के पास समय नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल सूक्ष्म रूप में कहना प्रभु। बोले हाँ हाँ चिंता मत करो। अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मम किम शरणम गतः। 6 प्रश्न किए, बड़े प्रसन्न हुए, सुखदेव जी का ध्यान किया और जवाब देने लगे। आपने पहला प्रश्न किया था मुक्ति किस प्रकार मिले। तो महाराज भक्त तो ये कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम लोगन की तो आदत है, मैं हर कथा में कहूं कि जब हम लक्ष्मण जी पे जाएं तो बाहर से 2 रुपया को सड़ा सड़ा अगरबत्ती को पड़ा लेके बामे से 2 अगरबत्ती सड़ी सड़ाई सपा टेढ़ी बांकड़ी लेके और बिना जो के लक्ष्मण जी के आगे जाके कह में जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मनता। कहते ना सुख संपत्ति घर आवे। गाओ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। के रुपया को अगरबत्ती को पड़ा? बोलो 2 रुपया का 2 सड़ी सड़ाई अगरबत्ती। जानते मैंने लकवा मार गया ऐसी। और भगवान से कहते हैं जो ध्यावे फल पावे। क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आ। 2 रुपया के अगरबत्ती के पुड़ा में 2 सड़ी सड़ाई अगरबत्ती और भगवान से करें सुख भी आए संपत्ति भी आए धन भी आए। सतीश जी के पास जाओ 500 रुपया में तो खांसी जुकाम सही होते हैं। बोलो राधे राधे। और अंतिम लाइन बड़ी अच्छी लगे मुझे। कितना झूठ बोलते हैं भगवान से। तने मन धन और सब कुछ है तेरा। ओ प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझी को अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे
तेरा, वो जय जगदीश हरे। कौन कौन गाता है बताओ? हाँ। तने मने धने और भाई मंदिर की वाई कर रहे हैं, कुछ दे दे, बोलो राधे राधे। कोई बेचारो भूखो प्यासो थैला लेके आ गो, कुछ मांग बे तो बाप ऐसे टूट के परंगे जिनके जो ही काम है अब वो एक गाओ जो दूसरो आगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो, थोड़ा और जोर से बोल दो। एक बार मैं कहा भैया एक क्या हुआ, तो वो बहू आई तो भाई ने कहीं रहन दे मैं देता हूं कहीं, तो बगल कर दई भाई चली गया लोग तसला ले गए भरो ले भी रहा कहीं खुश है। मैंने भाई खुश हूं, पर भाई जैसे तू मुंह दे रही है भगवान तो ऐसे ही दे। भाई ने कहा बीरे ऐसे मत की, रुक जा, मान 2-3 तसला और भरे और पटके। मैंने कहा भाई चिंता मत करे, जैसे तू मुंह दे रही है भगवान तो ऐसे ही दे। बोलो राधे राधे। भाई ने 4 तसला पटक दे। मैंने हाँ अब ठीक है। क्या बोलना पड़ेगा? न जोर से बोल दो। तो महाराज भगवान से कितना मांगते हैं, और भगवान से हम कहते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ देखने वाला है, भगवान सब कुछ जानने वाला है, और फिर भी उससे कहना पड़ता है। इसका मतलब भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम कोई से लड़ रहे हो तो ऊपर वालों देखना रहे हो? तुम कोई कछु कह रहे हो तो कब आगे नजर नहीं है? तुम किसी से बेईमानी कर रहे हो तो क्या वो देखता नहीं है? वो तो चारों तरफ देख रहा है। हमारे ऊपर सबके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। बोलो राधे राधे। हमारी हर हरकत पर नजर है, हर हरकत पर सबके ऊपर कैमरा लग रहे हैं। और वो ऊपर बैठो बैठो कैमरा में देख तो हंसे, आहा देख देखिए कैसे कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। तो तुम भूलो मत, उसके कैमरे बहुत हाईलाइट है महाराज, सबके ऊपर नजर है। तो मुक्ति कैसे मिले? तो भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम भगवान से क्या मांगे? सुख संपत्ति घर आवे। पैसा मांगने की चीज है क्या भगवान? घर मांगने की चीज है क्या भगवान? गाड़ी घोड़ा बहू मांगने की चीज है क्या भगवान? अरे भगवान ये सब कुछ तो अपने आप देने वाला है। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। गोस्वामी जी कहते रामचरितमानस में कि महाराज भरत जी महाराज जो थे, उन्होंने राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ध्यान से सुनिए, क्या कर दिया? राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसने? भरत जी महाराज ने। जब उनको पता लगा कि मेरा भाई वन को चला गया है, तो भरत जी राम जी से मिलने के लिए गए। आंखों में अश्रु भरे रहते हैं। भरत जी जैसा पात्र रामचरितमानस में कोई और है ही नहीं। बोलो राधे राधे। अकेले भरत जी के ऊपर 6 महीने बोला जा सकता है, ऐसी महिमा भरत जी महाराज।